हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड इवनिंग, प्रणाम। मेरा नाम है रश्मि रावत और मैं श्रीनगर गढ़वाल में रहती हूँ। तो दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग इवनिंग से हो रही है। रोज़ शाम को इवनिंग में घूमने जाते हैं और अलग अलग जगह, क्योंकि श्रीनगर तो बहुत ही बड़ी जगह है जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर जगहें हैं घूमने लायक। तो हम रोज़ श्रीनगर ही नहीं घूमते, कभी किधर को चले जाते, कभी किधर को। तो आज मैं आई हूँ ढोंड प्रयाग की साइड को, कीर्ति नगर से थोड़ा सा आगे। और यहाँ मैं इसलिए आई थी क्योंकि जब मैं गंगा दर्शन गई थी ना जिस दिन, उस दिन मैंने वहाँ से, वो देखो वहाँ जहाँ झंडा दिख रहा होगा आपको, वो जो झंडा दिख रहा है ना, वहाँ है गंगा दर्शन, वो गंगा दर्शन है। तो जिस दिन मैं गंगा दर्शन गई थी उस दिन मैंने वहाँ से इधर को देखा था, तो मुझे एक बहुत ही प्यारा सा गांव दिखाई दिया। तो मैंने इनसे बोला कि मुझे उस गांव में घूमना है प्लीज़, ज़्यादा दूर है नहीं। तो आज वो मेरे को यहाँ लेके आए हैं। तो ये गाँव है कीर्ति नगर में ही आता है, ढोंड प्रयाग से ऊपर है रोड से, मतलब जो ढोंड प्रयाग है वो रोड से नीचे है और ये गांव रोड के ऊपर है। तो मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ कि इस गांव में आने का रीज़न क्या है और क्यों मुझे ये गांव इतना खूबसूरत लगा। तो दोस्तों, ये रहा गांव, और इस गांव का नाम अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि गांव का नाम क्या है। वैसे आगे जाके तो मुझे पता चल ही जाएगा कि गांव का नाम क्या है, पर आप लोग भी कमेंट करना। और यहाँ देखो, ये गेहूं की खेती हो रखी है बहुत सारी, और अभी हम इन खेतों में भी जाएंगे घूमने के लिए। हमें लगा कि इधर से रोड कट के सीधे ऊपर गांव से होते हुए जा रही है, बट वो रोड वहाँ से छोटा सा कट के ऐसे करके जाएगा और हम लोग वहाँ से ऐसे वहाँ पर बाइक खड़ी करके और वहाँ तक पैदल घूम के आएंगे और देखेंगे कि कितने सुंदर खेत है। देखो नीचे है ढोंड प्रयाग जहाँ पे अलकनंदा नदी बह रही है। शुभ अवसरों पे जैसे नवरात्रि होते उस समय यहाँ पे नहाने के लिए भी आते हैं। तो यहाँ से हम ऊपर को आ गए और मैं एक बार आपको पूरा गांव दिखा देती हूँ कैसा है यहाँ। वो देखो, यहाँ से गंगा दर्शन दिख रहा है जहाँ पे इंडिया का झंडा लगा हुआ है। राधा कृष्ण जी का मंदिर भी दिखाई दे रहा है। तो उस जगह को श्रीनगर का व्यू पॉइंट भी कहा जाता है, गंगा दर्शन को। और ये देखो, ये प्यारा सा गांव, वो देखो हमारे सूरज देवता भी हैं यहाँ पे है। ये रोड कीर्ति नगर होते हुए ऋषिकेश के लिए चली गई है आगे, ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार। और ये रहा वो गांव जिसको देखने के लिए हम लोग आए हैं। तो अब हम यहाँ से जल्दी से निकलते हैं क्योंकि शाम होने को आ गई, बहुत ही रात हो जाएगी हमें और थोड़ी देर हमने वहाँ भी घूमना है। चलते हैं उधर की साइड को। तो पहुँच चुके हैं हम, देखो वहाँ पे, और वो वहाँ से बना रही थी पहले मैं वीडियो स्टॉप से। अब यहाँ आ गए हम लोग, यहाँ पे हमने अपनी बाइक कर दी खड़ी। अंदर जाने के लिए तो है बट शायद वहाँ से हम लोग गाड़ी को मोड़ नहीं पाएंगे, तो इसलिए यहाँ से पैदल चलती हूँ। पहले तो देखेंगे कि जाने भी देते हैं कि नहीं जाने देते खेतों की तरफ को। मेरा तो बहुत मन है। छोटी सी पगडंडी है, देखो इस तरह का रास्ता। अरे प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं यहाँ पे। इन्होंने मौसमी के पेड़, अमरूद के पेड़ और वो पुलम का पेड़, कितना हरा हरा हो रखा है, देखो फूल। ये सहतूत का पेड़। तो दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम इस गांव में। ये है रामपुर गांव, यहाँ का नाम है रामपुर। लोग अभी खेतों में लगे हैं यहाँ घास वास निकालने में। बहुत सुंदर गांव है। हैं? भाबर वाला ना, भाबरी इलाका। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ आखिरकार। तो करके खाया इसको जला के? हाँ, ओ देखो लोग लगे हैं खेतों में। वो क्या होता है? बीज नहीं होता, घास घास में जो फल टाइप का लगता है, मटर टाइप का बोलते हैं। अच्छा, वो छोटे छोटे दाने हैं ना, पता नहीं क्या बोलते हैं। कूर होती है, कूर घास। ये देखो गेहूं के बीच में से पतला सा रास्ता और बगल से ये हल्का सा पानी जाते हुए नहर से।
बहुत सुंदर लग रहा है, मस्त। और गेहूं कटने लग गया। ये देखो दोस्तों, छोटा सा रास्ता, पानी बगल से पुल जा रही है, पानी की नहर। ये गांव है ऊपर, और हम लोग वो उधर बैठे थे उस टॉप पे, वहाँ से दिखाया था मैंने आपको ये गांव। तो दोस्तों पूरा गांव देखो आप, कितना सुंदर है। रामपुर गांव। और यहाँ पे खूब गेहूं की खेती कर रखी इन्होंने। कितना गेहूँ होगा? सबके होंगे एक एक दो दो। और सब लोग लगे हैं खेतों में गेहूं के बीच में से घास निकालने पे, और फिर अपने गायों के लिए घास ले जाएंगे। कुछ ही दिन में गेहूं भी पक जाएंगे, फिर गेहूं की कटाई शुरू हो जाएगी यहाँ पे। और पीले हो गए देखो सारे खेत ना, तब इसमें दोबारा से ये लोग कुछ बोएंगे अनाज वगैरह। और इस गांव का नाम है रामपुर गांव। एक घाटी की तलहटी में, घाटी में बसा हुआ प्यारा सा गांव। तो अब हम चलते हैं घर की तरफ को। दिखा दिया मैंने आपको ये गांव, सुकून मिल लिया, 2-4 फोटो भी। तो आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा ये गांव। और जो इस गांव का है वो भी मुझे बताना कि कौन कौन इस गांव से मेरी ब्लॉग देखता है। खेतों में लगे हैं लोग काम धाम करने पे। वो देखो, तो हम अपने गांव में इस घास को निकाल के लाते थे गाय को खिलाने के लिए। यहाँ कितना सारा हो रखा है देखो घास, पुरानी यादें हो गई ताज़ा। और एक ये खाते थे देखो हम, खट्टा मीठा, जिसको इसको भी खाते थे। जिसको याद होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, खट्टा मीठा कितना हो रखा है। और यहाँ पे देखो बेड़ू का पेड़ भी है, इस पे छोटे छोटे बेड़ू लगे हुए हैं। तो बाय बाय करते हैं इस गांव को और चलते हैं अपने घर की तरफ को। हवा भी चलने लगी बहुत तेज। अब चलते हैं घर। मैं हूँ टिहरी ज़िले में, और वो पल्ली साइड हमारा श्रीनगर आ गया, यानी कि पौड़ी ज़िले में। तो ये टिहरी गांव नहीं है बल्कि ज़िला है, यानी कि यहाँ से ज़िला स्टार्ट हो गया है टिहरी का। तो हम टिहरी वाली साइड से आ गए सीधे इधर को, है ना। तो यहाँ पे ना रेलवे स्टेशन बन रहा है, जो 4 धाम यात्रा के लिए जो हमारे यहाँ पे रेलवे आ रही है ना श्रीनगर में, तो उसका स्टेशन बन रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितने बड़े एरिया में यहाँ पे स्टेशन बनाया जा रहा है। देखो ये पूरा काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का भी। और वो पता नहीं 2 किलोमीटर समथिंग तो होगा ही, 2-2.5 किलोमीटर में पूरा एक रेलवे स्टेशन बन रहा है। आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ पूरा रेलवे स्टेशन। और यहाँ सुरंग भी बन रही है, सुरंग तो आगे से है, वो फिर कभी दिखा दूँगी। और ये पूरा देखो यहाँ पे अभी काम ही चल रहा है, यहाँ से लेकर एंड तक पूरा रेलवे का स्टेशन बन रहा है। और अभी हाल ही में देखो सारी गाड़ियाँ लगी पड़ी है, काम चल रहा है अभी। जो रेते का टीला दिख रहा है ना, उससे भी बहुत आगे से और यहाँ तक पूरा 1-2-2.5 किलोमीटर में पूरा रेलवे स्टेशन बन रहा है हमारा। फिर 4 धाम यात्रा के लिए बढ़िया हो जाएगा, हर जगह के लिए ट्रेनें जाएंगी। और काशीपुर भी ट्रेन से जाऊंगी मैं। दोस्तों जब यहाँ पे ये सब नहीं हो रखा था, यानी कि कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, जब यहाँ पे हमारा रेलवे स्टेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो पास नहीं हुआ था, उस समय यहाँ पे बहुत ही अच्छी मतलब फसल होती थी, यहाँ बहुत ही अच्छी खेती होती थी। और ये इलाका खेती के लिए जाना माना था बहुत ही ज़्यादा। और अब तो देखो कैसा हो गया है, सारे खेत लोगों ने बेच दिए हैं
और सरकार ने खरीद लिए वो सारे खेत और अब यहाँ पे खेती नहीं होती है बिल्कुल भी। तो अब चलते हैं हम लोग घर की तरफ को। वो देखो वहाँ जाना है हमने अभी, पल्ली पार। तो घूमते घूमते इवनिंग में यहाँ तक पहुँच जाते हैं, बताओ। तो चलें अब दोस्तों, अब हम एक पुल को क्रॉस करेंगे। वो पुल जो टिहरी जिले और पौड़ी जिले को जोड़ रहा है, यानी कि आर पार जाने का जो रास्ता है हमारा। तो अब आपको पुल दिखाती हूँ मैं, और पुल के नीचे से बह रही है हमारी अलकनंदा नदी। तो कितना पुराना पुल है ये, बहुत ही पुराना पुल, अंग्रेजों के टाइम का झूला पुल, हिलता भी है।